हेलो एवरीवन, मैं प्रेमिला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारा बाल विकास सब्जेक्ट एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो तो सीडीपी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़े, क्लास को स्किप बिल्कुल भी ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए, डेविड आसुबेल का सिद्धांत जो अधिगम सिद्धांत है, आइए उसको पढ़ते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, जो डेविड आसुबेल का सिद्धांत है उसको जानते हैं इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो जो आसुबेल का सिद्धांत है, देखिए इसमें क्या है, इसकी जो परिकल्पना है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में प्रचलित है। डेविड जो आसुवाद है एक प्रख्यात अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के हैं ये आसुबेल कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी है वो कौन सी लिखी है? देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। क्या? कॉग्निटिव व्यू। ये किसकी बुक है? ये डेविड आसुबेल की बुक है। इम्पोर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान के आधुनिक प्रवर्तक के रूप में डेविड आसुबेल को जाना जाता है। किसके रूप में? आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसके अन्य नाम देखिए, संज्ञानात्मक विकास का आधुनिक सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास आधुनिक सिद्धांत, इसका जो अन्य नाम है देखिए, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, वाचिक अधिगम का सिद्धांत दिया है इन्होंने। कौन सा? वाचिक अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, और उच्च संगठन की अवधारणा का सिद्धांत भी दिया है। देखिए, विशेष जो है जिन प्याजे के आत्मसातीकरण के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य डेविड आसुबेल द्वारा किया गया है। जो जिन प्याजे का सिद्धांत था उन्होंने इसे आगे बढ़ाया है। किसने बनाया है? डेविड आसुबेल ने बढ़ाया है। ठीक है, इसके मतानुसार सीखने की प्रक्रिया में जब शिक्षार्थी नए विषयों को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो उसे नए विषय के पाठ का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ही स्थायी व अर्थपूर्ण अधिगम उत्पन्न होता है। ठीक है, जो इन्होंने विद्यार्थी के द्वारा नए पाठ को आत्मसातकरण की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहा जाता है तथा विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के कोष को संज्ञानात्मक संरचना का नियम कहा जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत कक्षा शिक्षण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने की प्रक्रिया तथा शाब्दिक सामग्री के संबंध को रखता है। अतः आसुबेल ने सीखने के सिद्धांत का अंतर्गत निम्न 4 प्रतिपादित किए हैं। जो 4 नियम है वो कौन कौन से हैं? एक तो अर्थपूर्ण सीखना, दूसरा है अधिग्रहण द्वारा सीखना, रटकर सीखना और आत्मसातीकरण, रटकर सीखना, और चौथा है अन्वेषण व शोध द्वारा सीखना। आत्मसातीकरण के प्रकार बताए हैं आसुबेल ने। क्या प्रकार बताए हैं? देखिए, सहयोगात्मक आत्मसातीकरण, इसका तात्पर्य है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर सीखना। अधीनस्थ आत्मसातीकरण का अर्थ क्या होता है? 2 वस्तुओं में तुलना करके आत्मसातीकरण करना। उसके बाद आता है सहसंबंधात्मक आत्मसातीकरण, जो कि 2 वस्तुओं में सहसंबंध स्थापित करते हुए उन्हें आत्मसात करना। उच्च कोटि आत्मसातकरण, जैसे कि किसी विषय में संदर्भ में, जो किसी विषय के संदर्भ में खोज करते हुए अन्वेषण करना, उससे उच्च कोटि आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उनका जो सिद्धांत है डेविड आसुबेल ने दिया है। आसुबेल के अनुसार अधिगम तब सबसे अच्छा होता है जब नया ज्ञान पहले से मौजूद ज्ञान से जुड़कर अर्थपूर्ण जो मीनिंगफुल बनता है। उनका जो प्रसिद्ध कथन है वो देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट factor influencing learning is what the learning already know। अर्थात विद्यार्थी पहले से क्या जानता है वही अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? आसुबेल के अनुसार अधिगम रटने से नहीं बल्कि समझकर सीखने से होता है। आसुबेल कहते हैं अधिगम को रटना नहीं चाहिए बल्कि समझकर सीखना चाहिए। कोई भी नए ज्ञान को, जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जुड़ता है तो अर्थपूर्ण अधिगम बनता है, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग
दिया है। ठीक है, अधिगम के प्रकार हैं, देखिए रोट लर्निंग यानी कि रट कर सीखना, बिना समझे याद करना, जल्दी भूल जाते हैं। देखिए अगर रट कर आप पढ़ रहे हैं, रट कर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो बिना समझे याद कर लेंगे और जल्दी भूल जाएंगे। और किसी चीज़ को समझ कर पढ़ेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में याद होगा आपको, यानी कि आप लाइफ टाइम के लिए सीख जाएंगे। मीनिंगफुल लर्निंग है अर्थपूर्ण अधिगम, जैसे कि समझकर सीखना लंबे समय तक याद रहता है, ऐसा अधिगम। एडवांस ऑर्गेनाइजर, जैसे कि पूर्व आयोजक आशुबेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर की अवधारणा दी है। इसका अर्थ है नए पाठ को पढ़ने से पहले उसकी रूपरेखा या परिचय देना। ठीक है, उदाहरण है देखिए, जैसे कि चार्ट बनाकर पढ़ना, आरेख, सारांश निकालना, परिचय देना। इस तरीके से इससे छात्रों को क्या नए विषय समझने में आसानी होती है, इस तरीके से पढ़ाने से। ठीक है, अधिगम के स्तर जो हैं वो हैं, देखिए सबऑर्डिनेट लर्निंग, जैसे कि नया ज्ञान पुराने ज्ञान के नीचे जुड़ता है। उसके बाद आता है सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, जैसे कि नया ज्ञान पुराने ज्ञान से बड़ा और व्यापक होता है। ठीक है, कॉम्बिनेटेशनल लर्निंग, नया ज्ञान पुराने ज्ञान के समान स्तर से जुड़ता है। शिक्षा में महत्व, देखिए शिक्षक को पढ़ने के लिए पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, विषय को सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए, चार्ट मैप आरेख का उपयोग करना चाहिए। जब बच्चे को पढ़ा जाता है, जब एक शिक्षक को चार्ट मैप और आरेख के उपयोग मतलब यूज़ करके पढ़ाना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। सिद्धांत की विशेषता देखिए, अधिगम संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रक्रिया, पूर्व ज्ञान का महत्व, समझकर सीखने पर जोर, एडवांस ऑर्गेनाइजर की अवधारणा दी है। सिद्धांत की आलोचना, देखिए सभी विषयों में लागू करना कठिन है, व्यवहारिक प्रयोग कम किया जाता है, केवल संज्ञानात्मक पहलू पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर, पावलोव, डेविस, डेविड ऑसिबल, थॉर्नडाइक डेविड ऑसिबल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा किसने दी है? ऑर्गेनाइजर किसने दी है? तो डेविड ऑसवाल ने दी है। ठीक है, ऑसवाल के अनुसार अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन है अभ्यास, प्रेरणा, पूर्व ज्ञान या दंड। क्या है? पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझकर सीखने को क्या कहते हैं? रूट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, ट्रायल लर्निंग, सोशल लर्निंग। राइट आंसर है बी, मीनिंगफुल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिना समझे रट कर सीखने को क्या कहते हैं? मीनिंगफुल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, रूट लर्निंग या इंसाइट। रूट लर्निंग कहते हैं रट कर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर का उद्देश्य क्या है? दंड देना, नए ज्ञान को समझने में सहायता, परीक्षा लेना, अभ्यास करना। राइट आंसर है बी, नए ज्ञान को समझने में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवेल के सिद्धांत किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक, अनुकरण। राइट आंसर है सी, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आसवेल के अनुसार अधिगम किससे जुड़कर होता है? दंड से, पुरस्कार से, पूर्व ज्ञान से, अभ्यास से। किससे होता है? पूर्व ज्ञान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है? तो रटकर, समझकर सीखना, अनुकरण, दंड। राइट आंसर हमारा है बी, समझकर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर कब दिया जाता है? पाठ के बाद, ऑप्शन बी, बीच में, पाठ से पहले, परीक्षा से पहले। राइट आंसर है हमारा सी, पाठ से पहले दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।